भाई ये लोन कोई फांसी की सजा है कि आपके हाथ पैर बांध कर आपको लटका दिया जाएगा? भाइयों आप लोगों के दिमाग में एक टेंशन चल रही है, बहुत परेशान हो रहे हो यार, कैसे कैसे आपको हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, मैं तो भैया जान दे दूंगा, ऐसे पता नहीं तमाम तरह के मैसेज आ रहे हैं लोगों के, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मैं से अब किस्त भरी नहीं जा रही, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर लोन हो चुके हैं, मेरे से भरे नहीं जा रहे हैं। तो भाइयों क्या हो चुका है आपको? क्या सोच रहे हो? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भाइयों आपके दिमाग में जो चल रहा है ना भाइयों, इस दिमाग से आपको ये सब कुछ निकालना होगा। भाइयों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना उन लोगों को जो ये लोन की ट्रैप में फंसे हुए हैं और ये परेशान हो रहे हैं। भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग इस टेंशन से, इसी वीडियो से बाहर निकल जाएंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में टेंशन चल रही है, भैया लोन की किस्त ना दे पाना कोई फांसी की सजा नहीं है आपके लिए। लोगों के मैसेज आ रहे हैं, भैया मैं क्या नाम है जान दे दूंगा अपनी, मेरे से लोन नहीं भरा जा रहा, भैया मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई पड़ी है, किस प्रकार से करूँगा, ये वो तमाम तरह के मैसेजेस। भैया मेरे घर पर रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, क्या किस चीज़ का डर लग रहा है भाइयों आपको? क्या आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाएंगे? क्या आपके घर पे किसी चीज़ की दिक्कत आ जाएगी या आपका घर बिक जाएगा? भाइयों अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है या सिक्योर्ड लोन है तो भाइयों आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं है क्या इसके अंदर। भाइयों आप लोग करते क्या हैं, सबसे पहले तो स्टॉप हो जाइए, जो आप कर रहे हैं ना इस समय स्टॉप हो जाइए, अपने दिमाग को एक टेंशन से फ्री कीजिए कि भैया आपके ऊपर कोई लोन भी चल रहा है या नहीं चल रहा। चल रहा है, हम मानते हैं आपके ऊपर मल्टीपल लोन हुए पड़े, आपने एक लोन को चुकाने के चक्कर में आपने दूसरा ले लिया, आपने कर्जा अब पुराने कर्जे को उतारने के लिए आपने नया कर्जा लिया, फिर आपने एक और कर्जा ले लिया, फिर एक और कर्जा ले लिया, ऐसे करते करते आपने तमाम कर्जे अपने सिर के ऊपर पाल लिए और अब टेंशन हो रही है भैया आपका बिजनेस में लॉस हो गया है। भैया तमाम लोगों के बिजनेस में लॉस होते हैं, आप अकेले थोड़ी ना हो जिसका बिजनेस में लॉस हुआ है, या आप अकेले थोड़ी ना हो जिसके साथ आपकी जॉब चली गई है। तो क्या और लोग नहीं है कि जिनकी जॉब जाती है? भैया आप पहले जुआ खेलते थे, अब आपने प्रण ले लेना है भैया कि मैं अब जुआ नहीं खेलूंगा। भैया जुआ खेलने पर लोग ज़्यादातर बर्बाद हो रहे हैं, भैया शेयर मार्केट में लोग पैसा लगा कर बर्बाद हो रहे हैं। तो भैया अभी स्टॉप कर दियो, इन चीज़ों को स्टॉप कर दो। मैं मानता हूँ आपके साथ इस समय दिक्कत चल रही है, ये थोड़ी ना इन फ्यूचर भी आपके साथ ये दिक्कत रहने वाली है। आप आने वाले समय के आप बादशाह हो सकते हैं यार, आप लोग आने वाले समय के बादशाह हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो भाइयों आपको सिर्फ और सिर्फ एक ठंडे दिमाग से चीज़ें सोचनी है। आज मेरा वक्त बुरा है, आने वाले समय पर मेरा वक्त बुरा नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग में सोच समझ के एक चीज़ सोचिए कि आगे क्या करना है मुझे। देखो भाइयों लोन है आपके, चाहे आपके तमाम तरह के लोन चल रहे हैं, आपका एक नहीं आपके 50 लोन चल रहे हैं, हम मान के चलते हैं आपके 50 लोन चल रहे हैं आज। लेकिन 50 लोन चल रहे हैं तो क्या हो गया? क्या जिन्हें किया आज छोड़ दोगे क्या? भाइयों सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सोचिए, अगर आपका लोन चल रहा है तो भैया अगर आप मल्टीपल ट्रैप में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आज ही स्टॉप कर दो। आपको मल्टीपल ट्रैप में नहीं जाना, आज ही स्टॉप करना होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन फिर ले लेते हैं, चलो जी ये भी भर देंगे, फिर ऐसे करते। भैया अगर अभी आपके साथ दिक्कत क्या है, अभी आपने 1 लाख का लोन ले रखा है, 2 लाख का, 5 लाख का लोन ले रखा है, आज आपकी सिचुएशन 1-2 लाख रुपए की ईएमआई भरने के लिए नहीं है, एक और आप लोन ले रहे हो, अपने सिर पर कर्जा ले रहे हो। तो भैया कर्जों से दूर हो जाओ, कर्जा मुक्त हो जाओ, कर्जे मत लो इतने ज़्यादा कि आपको इन फ्यूचर दिक्कत आए। भाइयों आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है, अगर आपके साथ आज कंडीशन बुरी हुई है, आज आपके साथ कंडीशन बुरी हुई है, ये थोड़ी ना आपके साथ इन फ्यूचर भी सारी की सारी प्रॉब्लम रहने वाली है। आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, क्या वो एक आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है भाइयों, उनके लिए खाना पीना लेके आओ यार। घर पर कर क्या रहे हो आप लोग? टेंशन में रहकर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें टेंशनें चल रही हैं कि भैया मेरे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है। होने वाला कुछ नहीं है भाइयों, सिर्फ और सिर्फ अभी आप बुरे इस समय आपके साथ बुरा ट्रैप में फंसे हुए हैं, उस ट्रैप से निकल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि मेरे को आगे क्या करना है, किस तरह आप बाहर निकल सकते हो। आपके लिए हर चीज़ का समाधान है, ये मत सोचिए किसी चीज़ का समाधान नहीं है, समाधान हर एक चीज़ का है। तो भाइयों अपनी जान को देकर कभी भी अपने आप को मुक्त मत कीजिएगा। हो सकता है आने वाले टाइम के आप बादशाह हों और आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हुई पड़ी है कि भैया आज क्या होगा। भैया इन फ्यूचर तो सोचो, इन फ्यूचर आपके पास इतना होगा कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी। भैया मैं इस समय थोड़ा सा डिप्रेशन में आकर इतने लोगों के मैसेज पढ़ के, भैया लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भैया मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाइयों ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपकी स्थिति बुरी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, आपकी जॉब चली गई है, या फिर आपके साथ और कोई दिक्कत आ गई है, आपने आप जुए में हार गए हो, आपने शेयर मार्केट में आप पैसा हार गए हो, तो भाइयों क्या हो गया?
बस ये है कि ईश्वर के आगे प्रण ले लीजिए कि आज के बाद ये गलत काम नहीं करूँगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं इससे निकलूंगा कैसे? भैया निकलने के हर तरह के तरीके हैं भैया, हर तरीके से बंदा बाहर निकल जाता है। जब भैया आपको ईश्वर ने धरती पर भेजा है कुछ करने के लिए तो भेजा होगा, कुछ करने के लिए भेजा होगा, कुछ बढ़ने के लिए भेजा होगा भैया, कुछ सोचने समझने के लिए भेजा होगा। ये थोड़ी ना कि भैया आप अपनी जान खुद से देकर खुद की अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो भाइयों मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि भैया अगर आपके ऊपर मल्टीपल ट्रैप लोन हो चुके हैं और आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं तो भैया आज से बुरे विचार निकालने बंद कर दो। और भाइयों उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत से लोग इस समय टेंशन में फंसे हुए हैं, टेंशन में उनको नींद नहीं आ रही, रोटी नहीं खा पा रहे, बहुत ही ज़्यादा उनके दिमाग में टेंशनें चल रही हैं। भैया अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? भैया देखो कंपनी क्या कर सकती है आपके साथ, आपको बता देते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिस भेज सकती है। कितने तरह के नोटिस भेज सकती है भैया? 4-5 तरह के नोटिस भेज देगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके सिक्योर लोन है तब भी उसके अंदर आपको नोटिस भेज देगी। लेकिन भैया सेटलमेंट तो हर चीज़ का प्रावधान है, आपको सेटलमेंट तो हर बैंक देता है। तो फिर किस चीज़ की टेंशन लेके बैठे हो? कौन सा आपको सेटलमेंट आज ही करवानी है? भैया टाइम है ना आपके पास सेटलमेंट का। आप 6 महीने नहीं तो साल बाद, साल नहीं तो 1.5 साल बाद, जब आपके पास पैसा हो सेटलमेंट करवाइए। जब आपका सिविल बर्बाद हो ही चुका है, जब आपका सिविल बर्बाद हो चुका है, आपने पहले सिविल को बचाने के चक्कर में, आपने अपने सिविल को बचाने के चक्कर में इतने मल्टीपल लोन ले लिए कि भैया अब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब आपका सिविल सुधर ही नहीं सकता। तो भैया अब तो सेटलमेंट ही करवाएंगे ना। आपको पता है सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, फिर आप ये परेशान हो जाओगे कि भैया सेटलमेंट के बाद मुझे लोन नहीं मिलेगा। और भैया इस ट्रैप से पहले इतनी मुश्किल से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अब दोबारा से इस ट्रैप में जाएंगे क्यों? तो भैया सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस ट्रैप से पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे अगर आपका लोन किसी प्रकार का है। और भाइयों मैंने जो लिख रखा है कि लोन कंपनियों की टेंशन बढ़ चुकी है और डिफ़ॉल्टर अब टेंशन फ्री हो जाए, तो भैया टेंशन तो फ्री आप इस वीडियो से होने ही वाले हैं। और जो लोन डिफ़ॉल्टर के साथ जो दिक्कतें चल रही हैं तो भैया दिक्कतें इसी प्रकार की चल रही हैं। भैया अगर आपके पास कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है या होने वाला है, एक चीज़ का ध्यान रखना, बैंक को एक पेरियर नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंक को एक नोटिस भेज देते हैं तो भैया आपके ऊपर जो आने वाली कड़ी कार्रवाइयाँ होने वाली है, मान के चलो आपको कह रहे हैं कि आपको आर्बिट्रेशन होगी, आपको 138 लगेगी, आपको 25 का केस लगेगा। अरे क्यों लगेगा भाई? अगर आपने पेरियर नोटिस भेज दिया बैंक को, अगर आपने किसी एडवोकेट के माध्यम से अगर आपने आगे पेरियर नोटिस भेज दिया तो भैया आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस ही तो भेजना है यार। बैंक को मेल भेज दीजिए। अगर आपको मेल नहीं भेजनी आती तो भैया हमसे संपर्क कीजिए। अगर आपको नोटिस वगैरह भेजने तो हमसे संपर्क कीजिए। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? भैया सिर्फ और सिर्फ दिमाग से ठंडे विचार रखिए अपने दिमाग में। ये मत सोचिए कि भैया क्या होने वाला कुछ नहीं है। घर वालों की स्थिति क्यों ख़राब है आप लोगों ने घर वालों को भी नहीं बता रखा, तो भाइयों घर वालों को बता दीजिए। हो सकता है भैया वो कोई हल निकाल कर दे दें। चलो आप घर के सबसे बड़े मुख्य आप ही हैं, अब आप घर के मुख्य हैं तो भैया आपको समझना होगा ना कि भैया मेरे साथ लोन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, मेरे साथ आगे स्थिति ठीक नहीं है। इन फ्यूचर भैया आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं भैया पहले स्टॉप कर लीजिए। इस प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं। अब क्या आपको क्या लगता है सर वहाँ पे अकेले बैठे हूँ कि इस प्रॉब्लम आपके साथ ही है? भैया तमाम तरह के हमारे पास कमेंट आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, भैया मैं लोन की किस्त नहीं भर पा रहा, भैया मेरे घर पर रिकवरी एजेंट आएगा। और भैया आ रहे हैं तो आने दो ना। अरे पड़ोस में जाने तो जाने दो ना भैया। पड़ोसियों को कह देना भैया आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है भैया, जब स्थिति ठीक होगी तो मैं पे कर दूंगा। आज मेरी स्थिति तो ठीक नहीं है भैया। अगर रिकवरी एजेंट भी आ रहे हैं तो भैया अगर आपने पेरियर नोटिस भेज रखा है बैंक के पास तो भैया आप सीधी सी बात है रिकवरी एजेंट तब तक नहीं आ सकता अगर जब तक पेरियर नोटिस का जवाब बैंक ना दे दे। अगर बैंक जवाब दे भी रही है तो भैया उसमें आपका समाधान होना चाहिए। अगर आपका समाधान नहीं निकला तो फिर आपके साथ किसी तरह की कार्रवाई होने नहीं वाली। आपके मन में एक ही चीज़ का डर है कि भैया मेरे को जेल तो नहीं होगी, भैया मेरे को और कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मेरा घर तो नहीं बिक जाएगा, आर्बिट्रेशन में मेरा अवार्ड तो पास नहीं हो जाएगा। अरे भैया क्यों होगा अवार्ड पास? ऐसे थोड़ी ना अवार्ड पास हो जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि बैंक ने आपको मेल भेजी और आपका अवार्ड पास हो गया? भैया ऑब्जेक्शन नाम की भी तो कोई चीज़ होती होगी, आप लोग ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह के आपने किसी भी बैंक को अगर पेरियर नोटिस भेज रखा है तो भैया आपके पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर मान के चलो आपके साथ कोई कंडीशन बनी हुई है पेरियर नोटिस के साथ, उसके वो चीज़ के डॉक्यूमेंट, जैसे मान के चलें आपके घर पे कोई बीमार है या कोई और सिचुएशन बनी हो, आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, तो भैया कोई तो डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास
कि भैया आपका बिजनेस में लॉस हुआ है, या फिर आपके पास आपकी जॉब चली गई है तो भैया आपके पास फायर लेटर तो होगा, तो भैया अटैच करके भेज देंगे ना बैंक को, क्या दिक्कत होगी है। जब अटैच करके भेजेंगे तो भैया बैंक को भी तो देखना पड़ेगा कि भैया इसकी कंडीशन ठीक नहीं है अभी, जब कंडीशन ठीक होगी तो पे कर देगा। तो भैया इसमें आप लोग मत घबराइए कि आपके साथ कुछ होने वाला कुछ नहीं है। लास्ट में क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगी। लोन की किस्त ना भरने पर किसी प्रकार की जेल तो होगी नहीं आपको भैया, कोई कानूनी अपराध तो करा नहीं है आपको, तो सिविल के आधार पर आपको लोन मिला था। आपका सिविल बेकार था ना, आपको सिविल अच्छा था, आज आपका सिविल बेकार है, लोन क्यों नहीं मिल रहा। अब भी लोन मिल जाता तो भैया मैं इस ट्रैप में और फंस जाता, या फिर और बड़े कर्जे ले लेता। तो भैया कर्जे मत लिया करो, इतने कर्जे मत लो, जितना आप हो गया उसमें स्टॉप कर दो। जो दिमाग में आपके टेंशन चल रही है भैया, उस टेंशन को ख़त्म कर दो कि भैया इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। इन फ्यूचर भाइयों इतना कमा लोगे कि आपको लोन के ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका सेटलमेंट हो जाएगा ना, एक बात बता दूं आपको, जब आपकी लोन की सेटलमेंट हो जाएगी ना, लोन तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको अंदर कमाने की एक क्षमता बनी रहेगी। भैया मेरे को इतना कमाना है कि भैया मेरे को घर पे 4 रोटी लेके जानी है, मैंने अपने परिवार को पालना है, अपने घर वालों को पालना है, मेरे को अपने घर वालों का ध्यान रखना है। तो भैया घर वालों को, माँ बाप को भैया परेशान मत करो इस चीज़ों में लेके, अपने घर वालों को ना ही परेशान होने दो। आप सिर्फ ये सोचें कि भैया मेरे को इस ट्रैप से बाहर निकलना है, उसके लिए आपने बैंक को नोटिस भेजना है। बैंक को नोटिस भेजोगे तो भैया बैंक कुछ तो जवाब देगा आपको, ये थोड़ी ना आपको फांसी पर लटका देगा यार, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ बैंक को जवाब दो कि भैया मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, जब कंडीशन ठीक होगी मैं अपने आप पे कर दूंगा। चलो अब आप कहते हो कि मैं, ये तो हमने बोल दिया अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरी इन फ्यूचर भी कंडीशन, भैया ऐसा सोचते क्यों हो आप। चलो एक बार आप सोच भी लेते हो, आपके साथ दिक्कत ये है, आप सोच भी लेते हो, तो भैया सेटलमेंट तो हो रही है ना, फिर भी बैंक आपको सेटलमेंट तो दे ही रहा है ना। तो भैया सेटलमेंट करके बाहर निकलिएगा, तो टेंशन मत लीजिए। आपके साथ जो भी कंडीशन इस समय बनी हुई है, आप अकेले नहीं हो, बहुत से लोग हैं हमारे पास, दिन भर में 50-100 मैसेज आते हैं, तो हमें तो पता है। बाकी आप लोग सिर्फ ये सोचिए कि भैया आपको जो ज़िंदगी जीनी है, खुश तरीके से जीनी है, किसी प्रकार से आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी प्रकार से डरना नहीं है, किसी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो भाइयों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हमारा जो मोटिव था आप लोगों को टेंशन फ्री करना था। उम्मीद करता हूँ भाइयों इस वीडियो से आपकी टेंशन मुक्त होंगे। बाकी आपके साथ जो भी चल रहा है, भगवान करे जल्द से जल्द सबको ठीक हो जाए। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।